क्या कहा मैंने? हजारों हजार उलमा के, फुक़हा के, असातिज़ा के उस्ताद और एक दूसरी शख्सियत जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है। ये इदारा भी दरअसल हजरत ही की सदारत और सरपरस्ती में है और उसका रंग भी इदारे में नजर आता है। खैरुल अस्किया हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही हफिज़हुल्लाह व अतालल्लाहु उम्रा, ऐसी ऐसी अजीम शख्सियतें आज आपकी सरजमीन पे तशरीफ लाई हैं। और साथ ही नबीर हुजूर हाफिज मिल्लत अशाह हुजूर अजीज मिल्लत भी तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। उनके शहजादे हुजूर नईम मिल्लत भी तशरीफ लाएं। बहुत कामयाब आपका ये प्रोग्राम है, ये जलसा है। बस मैं जाते जाते 5-10 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमें सिर्फ ये नारा नहीं देना है बल्कि इस पे अमल भी करना है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सारे लोग बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। तालीम ऐसी चीज़ है। बस ये मैं बहुत तेज़ी से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, देखिए इल्म इंसान को कितनी बुलंदियाँ अता करता है। एक दफ़ा आप दारुल खिलाफा तशरीफ़ लाए तो मलिका ज़ुबैदा अपने मकान की छत पे खड़ी थी, अपने महल की छत पे। तो उन्होंने अपनी खादिमा से पूछा कि आज कौन हस्ती हमारे शहर में है। वो समझी कि मेरे शौहर खलीफे हारून रशीद की वजह से लोग बाहर निकल आए हैं। अपनी पलकों को उन्होंने फर्शे राह बना लिया है। मतलब इतना सैलाब था सरों का, लोग निकल निकल के आ गए। एक झलक पाने के लिए बेताब थे, माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे कि आखिर ये कौन शख्सियत आज हमारे शहर में है। उनकी कनीज ने उनसे कहा, मलिका ज़ुबैदा, ये तुम्हारे शौहर के कदमों का कमाल नहीं है, ये नबी के गुलाम के कदमों का कमाल है। ये जो मोहब्बत प्यार और लोगों के दिलों में जो उनके हवाले से खिराज अकीदत पेश करने का जज्बा है, ये जानते हो कौन हस्ती हैं? ये इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं। उस मौके पर मलिका ज़ुबैदा ने कहा था, आज मुझे यकीन हो गया कि दिलों पे हुक्मरानी कुर्सी पे बैठा हुआ लीडर नहीं करता है, बल्कि दिलों में हुक्मरानी दर्स का हमें पढ़ाने वाला आलिम दीन करता है। बेशक हक है। एक फकीह करता है, एक मुहद्दिस करता है। कैसा मकाम अल्लाह ताला उलमाए किराम को अता फरमाता है, उलमाए ज़बील एहतराम को अता फरमाता है। इल्म के सदक़े से जो आपको इज्जत मिलेगी, आपके बच्चों को इज्जत मिलेगी, वो साहिबा वो दौलत से नहीं मिलती। अरे इंसान मर जाता है, दौलत भी खत्म उसकी, और दौलत जब तक आप हो तब तक आप अपनी दौलत से फायदा उठाओगे। लेकिन इल्म वो अजीम नेमत है रब की कि आप चले भी जाओगे तो आपने जो इल्म फैलाया है वो इल्म फल फूलता रहेगा, दूसरों के घरों को मुनव्वर करता रहेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत अपनी मरकद में जाके आराम फरमा हो गए, मगर मैं भारत की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया सुन्नियत की बात करता हूँ। इल्मी महफिल हो, जलसों की महफिल हो, अवामो खवास की महफिल हो, जब नशिस्त का इख्तिताम होता है और सलामे रजा का नगमा गूंजता है तो कोई ना कोई दीवाना पढ़ ही देता है। जिसने पैदा किए कितने लालों को हाफिज़े दीन और मिल्लत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फरोग़े तजवीद कॉन्फ्रेंस, मरकजी दारुल क़िरात जमशेदपुर। तो सबसे बड़ी जो खिदमत होती है वो है बच्चों के हाथों में कलम देना। जोर से बोलिए, बच्चों के हाथों में, आवाज आए, बच्चों के हाथों में। सारे लोग जोर से बोलिए, बच्चों के हाथों में कलम देना। मोबाइल देने की मत सोचो, कलम देने की सोचो। उनके हाथ में जब कलम की ताकत आएगी, आज हुजूर सिराजुल फुक़हा को देखिए कि हर तहरीर बासिरा नवाज हो, इसका इंतजार उलमा तो करते ही हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए प्रोफेसर्स भी हजरत की तहरीरों का इंतजार करते हैं। कब कौन सी नई तहकीक हजरत की सामने आएगी। इसीलिए आपको मुहक्किक़े मसाइल जदीदा कहा जाता है। और जब आपका कलम चलता है, दलाइल के अंबार लगा देते हैं। फतावे रज़विया की रोशनी में
जो नए मसाइल का इस्तिंबात आप फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देख के हैरान रह जाते हैं और दुआएं देते हैं हजरत को कि अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। और साहिबो, ये कलम की ताकत है, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा और जाते जाते कह रहा हूं कि आज एक मन बना के जाना है, ये सोच के जाना है कि लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।